अब हम बात करेंगे इंसर्ट ऑप्शन के सिंबल्स की। हमारे कीबोर्ड पर कुछ सिंबल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जो सिंबल्स हमारे एक्स्ट्रा होते हैं वो सिंबल्स हमें वर्ड में अवेलेबल होते हैं। इन सिंबल्स को हम यहाँ से उठा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर कोई पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ड में क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट की अवेलेबिलिटी होती है। क्लिप आर्ट में वर्ड में कई सारी पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं। पिक्चर्स के लिए हम सर्च ऑप्शन में जिस तरह की पिक्चर चाहिए होती है वो टाइप करते हैं। जैसे फ्लावर से रिलेटेड पिक्चर चाहिए तो फ्लावर टाइप करके गो पर क्लिक करते हैं और इस तरीके से हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। इनमें से जिस भी पिक्चर को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करते हैं और वो पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाती है। जैसे कर्सर की पोजीशन जहाँ पर भी होगी उस पोजीशन पर वो पिक्चर इंसर्ट हो जाती है। इसको डिलीट करने के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद डिलीट ऑप्शन या रिमूव ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट किया और इनमें से डिलीट प्रेस करने के बाद हमारी पिक्चर डिलीट हो जाती है। इसी तरीके से वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट से हम अपने टाइटल को या टेक्स्ट को डिफरेंट डिज़ाइंस में और अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। जैसे मेन कवर बनाने के लिए कुछ वर्ड्स को हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास वर्ड आर्ट में कई सारे स्टाइल्स मौजूद हैं। इनमें से यदि हमने किसी स्टाइल को सिलेक्ट किया और उसके लिए हम अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद ओके करते ही हमारे डॉक्यूमेंट में वो टेक्स्ट आ जाता है। इस टेक्स्ट को घटाने या बढ़ाने के लिए हम इसके बॉर्डर्स पे माउस को ले जाते हैं जहाँ पे डार्क स्क्वायर्स बने होते हैं। जब इस तरीके की डबल एरो हेड आइकन बन के आता है तो माउस को क्लिक करके इसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से वर्ड आर्ट का इस्तेमाल भी हम अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी कई सारी चीज़ें हमारे वर्ड में मौजूद हैं। जैसे अगर हमें रिपोर्ट्स बनानी हो तो उनके लिए चार्ट्स का इस्तेमाल करना। चार्ट का इस्तेमाल जैसे लाइन चार्ट, पाई चार्ट और कई सारे बार चार्ट वगैरह का इस्तेमाल भी हम अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम टेक्स्ट का केस बदलना चाहें, लोअर केस या अपर केस, तब हम फॉर्मेट मेनू में जाकर चेंज केस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। चेंज केस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमारे पास 5 ऑप्शंस आते हैं। यदि इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को हमें अपर केस में करना है तो अपर केस वाला बटन क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो सारा का सारा टेक्स्ट हमारा कैपिटल लेटर्स में या अपर केस लेटर्स में हो जाता है। इसी तरीके से
कुछ और हम ऑप्शंस अप्लाई करेंगे। फिर से वही प्रोसेस। इसमें यदि हमने लोअर केस का सिलेक्शन किया और ओके किया तो फिर से सिलेक्ट करने के बाद यदि हमने इसमें चेंज केस में जाकर लोअर केस को सिलेक्ट किया तो ये फिर से लोअर केस में हो जाएगा। इसी तरीके से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद चेंज केस में सेंटेंस केस में सेंटेंस का पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में और बाकी सारे कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। टाइटल केस में सेंटेंस का हर एक वर्ड कैपिटल लेटर से और बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में। टॉगल टाइटल केस का जस्ट उल्टा होता है। इसमें पहला लेटर स्मॉल लेटर से और बाकी सारे लेटर्स हर एक वर्ड के कैपिटल लेटर्स में हो जाते हैं। किसी भी एप्लीकेशन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हेल्प होती है। यदि हम किसी भी परिस्थिति में कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो माइक्रोसॉफ्ट में सारी चीज़ें समझाई गई हैं जिसको हम हेल्प मेन्यू की सहायता से देख सकते हैं। या तो हम हेल्प मेन्यू पे क्लिक करके और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हेल्प को सिलेक्ट करके क्लिक कर सकते हैं, जिससे हेल्प के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होकर आ जाता है जिसका टाइटल होता है सर्च फॉर। इसमें जिस चीज़ के बारे में हमें हेल्प लेनी होती है उस चीज़ को हम टाइप कर देते हैं और ओके करने के बाद उस सारी हेल्प उससे रिलेटेड हमें लिस्ट में मिल जाती है। इसी तरीके से अगर कोई हमारा वर्ड से संबंधित सवाल है तो उसको हम इस बॉक्स में टाइप कर देते हैं और एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास उससे संबंधित आंसर्स आ जाते हैं। इस तरीके से जैसे हमने टाइप किया व्हाट इज वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट से संबंधित सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। इस तरीके से जो भी हमें डिटेल पढ़नी है एक एक करके उसको क्लिक करके हम उसको पढ़ सकते हैं। इस तरीके से ऑफिस की हेल्प मेनू का हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस वक्त समय समय पर हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते रहें, जिससे कि असमय हमारे डेटा लॉस्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जब हम पूर्णतया अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो अंत में हम सेव ऑप्शन का, जो कि टूल बार में आइकन बना होता है, इस पर क्लिक करते हैं जिससे हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। यदि हम इसमें कुछ एडिटिंग करते हैं या कोई नई चीज़ ऐड करते हैं और उसके बाद सेव का ऑप्शन करेंगे तो वो नई चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट में परमानेंट हो जाती है। इसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद हम इस डॉक्यूमेंट को टॉप से क्लोज कर सकते हैं। यदि सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो हम इसकी सब विंडो या डॉक्यूमेंट विंडो के क्रॉस को क्लिक करते हैं और वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है। यदि हमें एप्लीकेशन क्लोज करनी है तो उसके लिए सबसे ऊपर के बार टाइटल बार को हम क्लिक करते हैं और हमारी विंडो क्लोज हो जाती है। इस तरीके से हम क्लोज करो, अपनी एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं। सिस्टम को शट डाउन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद हम शट डाउन बटन सेलेक्ट करेंगे। यदि हमें शट डाउन ना करना हो, शट डाउन करने के लिए शट डाउन बटन का या रीस्टार्ट करने के लिए हम
रीस्टार्ट बटन, लॉग ऑफ स्विच यूज़र, स्लीप या हाइबरनेट और भी कई सारे ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें शट डाउन करना है तो शट डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। उसमें दो तरीके की क्लिकिंग होती है, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट बटन क्लिक करने से कुछ एक्शंस परफॉर्म होते हैं और कुछ राइट बटन करने से परफॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करके लेफ़्ट और राइट क्लिक करते हैं।